अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बीजेपी के एमएलसी रामचंद्र राव ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत से टीआरएस बौखलाहट का शिकार हो गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रामचंद्र राव ने वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव पर तनकीद की, जिन्होंने बताया कि रियासत में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस मजबूत जमात है। बीजेपी के एमएलसी ने टीआरएस से मुतालबा किया कि वो आखिर मजलिस से गठजोड़ के क्या मकासद रखती है, आवाम पर आकिफ करवाए। उन्होंने कश्मीर के मसले पर बैरिस्टर अवैसी के महाभारत और युद्धवीर के बयान पर टीआरएस को अपना मौक़िफ़ जाहिर करने का भी मुतालबा किया। श्रीनिवास यादव जी जो राज्य के यहाँ पर मंत्री हैं, कल और आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कहाँ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ श्रीनिवास यादव जी से कि 4 सीट बीजेपी जीतने के बाद भी अगर आपको बीजेपी नज़र नहीं आती है तो आप अंधे हो गए हैं क्या, या नहीं तो आप जो है अधिकार के नशे में ये बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपका यही बयान है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है बीजेपी से। अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मजबूत है तो इसका मतलब ये है कि आप और कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए हैं और ये जनता के सामने स्पष्ट हो गया है कि आप और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत हो रही है। इसीलिए आप दोनों को भारतीय जनता पार्टी से डर लगने लगा है, इसीलिए इस तरह का आप बयान दे रहे हैं। दूसरी बात रही कि आज केंद्र कुछ नहीं दे रहा है, बीजेपी वाले कुछ नहीं दे रहे करके इनका बयान जारी दिया जा रहा है, ये गलत है। तेलंगाना के लिए केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ों रुपया देने का निश्चय दिया है और देते रहेंगे। हम तेलंगाना को कभी अन्याय नहीं करेंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ श्रीनिवास यादव जी से कि अगर आपको मजलिस से प्यार है, मजलिस से प्रेम है, तो आप मजलिस के पास जाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप चुनौती मत दीजिए कि अगर आप में दम है तो आप जाके मजलिस को चुनौती दे। हम पूछना चाहते हैं कि आपको मजलिस से कितना प्यार क्यों है। और आपने 370 हटाने के लिए सपोर्ट किया है तो आज असदुद्दीन ओवैसी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि महाभारत हो जाएगा, पांडव और कौरव लड़ने लगेंगे, इसका मतलब जो बयान है इसका आप खंडन कीजिए, इसको आप इसकी आलोचना कीजिए, उसका आप नहीं करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी जो करीमनगर में और बोधन में कहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर देखो इस देश का हाल क्या होता है। इस बयान पर भी आज राज्य की सरकार अब तक उन पर कोई केस नहीं बनाई, उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो रिलेशन आज असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस के बीच और टीआरएस के बीच में है, वो जनता के सामने आ चुकी है और जनता को अभी निर्णय करना है कि टीआरएस को आने वाले दिनों में उनको सपोर्ट करना है, समर्थन करना है या नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में आज सबसे आगे है और जरूर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनेगी। इसीलिए डर कर ये लोग दो कांग्रेस और टीआरएस दोनों भी भारतीय जनता पार्टी पर इनका हमला कर रहे हैं। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।